अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक। सर मैं एसआर की अदालत लाइव शो से बात कर रहा हूँ। एडवोकेट अबरार साहब, जरा ये बताइएगा, 2 दिन से कल और आज काफी एक खबर चल रही है कि एक स्टेटमेंट भी जारी होती है अलग अलग पॉलिटिकल लीडर से। कुछ लीडर का कहना है कि हमने ये यूनिवर्सिटी लाई है, जो माफी चाहूंगा, मॉडल स्कूल को लेकर कहा कि हमने लाया है, कुछ का कहना है। लेकिन थोड़ा सा एनालिटिक पॉइंट पर अगर देखें तो आपको क्या लगता है किस लीडर ने लाया? वो तो अलग बात है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आपके पास कोई डिटेल है सर उसको लेकर? देखिए शहराज साहब, अभी तक तो कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमने तो कोई देखा नहीं है। बहरहाल आपके चैनल पे और बाकी कुछ जगहों पर हमने सोशल मीडिया पे ये देखा है कि कहा ऐसा जा रहा है कि कोई मेंढर के लिए जो है मॉडल स्कूल सैंक्शन हुआ है। तो अगर कोई ऐसा स्कूल सैंक्शन हुआ है मेंढर के लिए तो ये बड़ा एक अच्छा कदम है और हम जो है इस स्टेप का बहुत वेलकम करते हैं और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो हमारा मेंढर है ये एक बड़ा बैकवर्ड इलाका है और यहाँ एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए अगर ये सरकार ने कोई कदम उठाया है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि अभी तक हमने डॉक्यूमेंट नहीं देखा है, एक्सेप्ट एक डॉक्यूमेंट मैंने देखा है जो हमारे वाइस चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, उनका मैंने एक रेफरेंस देखा है जो उन्होंने 20/9/2021 को जो रेफर किया हुआ उन्होंने डायरेक्टर अपना कमीशन सेक्रेटरी एजुकेशन को, तो उसमें एक मेंशनिंग है। तो इसके बगैर तो कोई और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन बहरहाल मैंने जैसे कहा कि अगर ये हुआ है तो ये बड़ा अच्छा कदम है, हम इसका वेलकम करते हैं जी। अब दूसरा आपने सवाल पूछा कि इसका एनालिटिकल क्या है और ये क्या चल रहा है। उसमें मैं ये रिक्वेस्ट करूं कि एक ऑडिट जनरल होता है, ऑडिट जनरल की एक रिपोर्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली 2008 में जो है पहला प्रपोजल दिया था कि 17 से 24 स्कूल मॉडल स्कूल जो है जम्मू कश्मीर में एस्टेब्लिश करने थे। बाद में उनको काट के 19 किया गया और उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ने 44.13 करोड़ रुपीस जो है स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे लाए। ये 19 स्कूल के लिए ना? 19 स्कूल के लिए। और इसमें चूंकि उस वक्त जम्मू कश्मीर की स्पेशल पोजीशन थी तो 90-10 था, मतलब 90% सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना था, 10% जो है स्टेट गवर्नमेंट ने यूटिलाइज करना था। लेकिन ये मैं बताऊं कि उस वक्त की जो स्टेट गवर्नमेंट थी हमारी, उस वक्त वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब थे और बिल्कुल वो उनका फेलियर रहा। ये कैग की रिपोर्ट है और कोई भी जो है प्रोजेक्ट जो है मॉडल स्कूल को एस्टेब्लिश उस वक्त की गवर्नमेंट नहीं कर पाई और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 2015 में जो है इस स्कीम को डीलिंक कर दिया। लेकिन जो पैसे जो 44.13 करोड़ की जो अमाउंट थी वो ऑलरेडी जो है स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी थी, तो दैट वाज पेंडिंग देयर। तो ये जो सीएजी की आप अगर इसके मतलब रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा एक हार्श व्यू उस वक्त की स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिया है कि ये जो है जो पर्पस था उस पर्पस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके और बड़े बैकवर्ड इलाकों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी कि ब्लॉक लेवल पे हमने मॉडल स्कूल्स को लेके जाना है, वो ये नहीं कर पाए। तो उस वक्त तो ये कैग की रिपोर्ट के बेसिस के हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का टोटल एक फेलियर रहा 2008 से लेके 2015, 16, 17, 18 के बाद। अब ये लगता ये है जो इससे हमें ये दिख रहा है कि जो ये कम्युनिकेशन वाइस चेयरमैन ने भी किया है उससे यही लग रहा है हमें कि ये जो है अब गवर्नमेंट ने एक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में डेवलपमेंट हुई है और शायद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉग्निजेंस लिया है कैग की रिपोर्ट के बाद। तो तभी ये जो है अब ये अगर ये 19 स्कूल जो है, मैं सिर्फ मेंढर का नहीं कहूंगा, अगर पूरे जम्मू कश्मीर में अगर एस्टेब्लिश हो रहे हैं तो ये बहुत ही जो है बहुत ही अच्छा काम है, हम सब इसका वेलकम करते हैं। लेकिन ये मैंने आपको जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए जो एक्चुअल पोजीशन है, अब ऑडिट जनरल की बात को तो हमें मानना पड़ेगा, वो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। अब जो तीसरी बात आपने मेरे से पूछी थी कि ये जो क्रेडिट मॉन्गरिंग हो रही है कि क्रेडिट मॉन्गरिंग हो रही है, ये मुझे लगता है ये बड़ा गलत काम है। कुछ लोग जो है यहाँ पॉलिटिकल सर्कल में हैप्चुअल क्लेमर हैं वर्क के कि कोई भी काम हो जाए तो
कहीं से कोई काम हो जाए तो उसके लिए उनको एक जैसा होता है हैप्चुअल ऑफेंडर, वो इस तरह ये हैप्चुअल क्लेमर है कि हमने क्लेम करना है। 2-4 बंदे आपने तैयार किए, उनको टोपी लगाई, वहाँ सर पे लगा के 2 बंदे पीछे बैठा दिए और सोशल मीडिया पे बैठा दिया, तो वो क्लेम करना है। क्लेमिंग मॉन्गरिंग जो है इनकी चलती रहती है। तो बहरहाल हमें, अगर मैंने वाइस चेयरमैन साहब का भी इंटरव्यू देखा, अगर उन्होंने ये कदम उठाया है, गवर्नमेंट से बात की है, आज वो काउंसिल में है, सारी पावर्स, इस वक्त हमारे यहाँ कोई असेंबली नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो अगर उन्होंने ये कदम उठाया तो हम सबको बड़ा दिल दिखाना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई आदमी अगर एक अच्छी इंटेंशन से पब्लिक के वेलफेयर के लिए मॉडल स्कूल लाया है, जहाँ देखिए जैसे जहाँ हमारे मेंढर में एकलव्य की भी एक बात आती है, अभी तक वो भी एस्टेब्लिश नहीं हुआ, देखा तो किसी ने नहीं है। बहरहाल वो स्पेसिफिक था कि एक सिर्फ हमारी एकलव्य मॉडल स्कूल, तो उसकी तो एग्जामिनेशन भी हो चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है ना? जी अगर है वो उसमें वो स्पेसिफिक था सिर्फ एसटी तक। तो ये अगर मॉडल स्कूल बनेगा तो इसमें सारे हमारे जो है हर कम्युनिटी के बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो अगर वाइस चेयरमैन ने इसमें कोई स्टेप लिया तो शराज साहब हमें वेलकम करना चाहिए। बिल्कुल। मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया कि कुछ लोग हमारे हैप्चुअल क्लेमर है। मैंने आपके प्रोग्राम में या पता नहीं कहीं और देखा, एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन थे वो लोकल लेवल पे, अब वो क्लेम कर रहे थे जी जो हरनी में हायर सेकेंडरी बनी है वो भी फलाने लीडर साहब ने बनाई है, दारगुलून में हायर सेकेंडरी बनी है वो भी फलाने लीडर साहब ने बनाई है, दारगुलून में जो पावर स्टेशन है वो भी उन्होंने बनाया है, ऊपर जो इधर बाटाथोड़िया में एक पावर स्टेशन है वो भी उन्होंने बनाया है, मेंढर की हायर सेकेंडरी भी उन्होंने भी बनाई है। जब फैक्ट्स एंड फिगर्स हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि तब वो किसी सेटअप में वो पॉलिटिकल लीडर्स थे ही नहीं जब ये चीजें सारी बनी, आईटीआई मेंढर में बनी। तो ये जो है एक प्रोपोगेंडा एलिमेंट लगा हुआ है, जो कुछ लोगों को ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये गलत है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ आपको पता होगा कि मेंढर के 2-3 गांव बड़े हैं, उसमें एक गांव जो है ये गुलुत्ता गांव है, ये 3-4 बड़े गांव में से एक ये गांव भी है जी। तो इसका मैं आपको बताऊं शराज साहब के यहाँ सबको पता है कि यहाँ से हरनी बीजी रोड जाती है, इस नाले पे काम चल रहा था ब्रिज के लिए, तो अल्टीमेटली ये काम जो है 2002 में रोक दिया गया और बड़ी वो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत रोका गया था, क्योंकि उस वक्त जो लेजिस्लेटर हमारे जीत के आए 2002 में, तो उनको वहां से वोट कम मिले थे, इसलिए उन्होंने ये काम रोक दिया। तो मैं आपको शराज जी ये बताऊं कि वो काम बिल्कुल पेंडिंग रहा एंड इट रिमेन पेंडिंग टिल 2015। बिल्कुल वहाँ जो है कोई काम नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं, तो लोग बड़े वहाँ सफर करते थे। अल्टीमेटली इनहैबिटेंट्स ने क्या किया कि उन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट में फाइल की और वहाँ वो ब्रिज बना, आज वहाँ लोग चल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है जब वो ब्रिज बना तो यही जो हैप्चुअल क्लेमर है, मैंने देखा वहाँ वो पहुंच गए जी, वहाँ इलाके में कुछ अपने 2-4 बंदे रखे और वहाँ मीटिंग शुरू कर दी, जनाब मैंने दे दिया। तो ये मैंने दे दिया, मैंने कर दिया का ये जो कल्चर है ये कोई अच्छा नहीं है, कोई कंस्ट्रक्टिव कल्चर नहीं है, डिस्ट्रक्टिव है। तो इसलिए ये बड़ी गलत बात है कि अगर कोई आदमी इस तरीके का प्रोपोगेंडा, गलत प्रोपोगेंडा जो फैक्ट्स एंड फिगर्स और एक्चुअल पोजीशन के अगेंस्ट हो, वो अच्छा नहीं है। एडवोकेट साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर की अदालत से बात करने के लिए।